हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पार्ट बी स्टार्ट किया था, पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 40 मार्क्स की है। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट किया था। हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कहा रेशो होंगी दो बेसिस पर, बैलेंस शीट के बेसिस पर एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। बैलेंस शीट बेसिस पे हमने कहा तीन तरह की रेशो होंगी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड टर्नओवर। सॉल्वेंसी हम कवर कर चुके हैं, लिक्विडिटी हम कवर कर चुके हैं। टर्नओवर में टुडे इज़ द लास्ट क्लास और आज हम कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो हम कवर कर चुके हैं, डेटर टर्नओवर रेशो कवर कर चुके हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड कवर कर चुके हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कवर कर चुके हैं, क्रेडिटर्स पेबल पीरियड कवर कर चुके हैं। एंड टुडे इज द लास्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये हमारा फॉर्मेट था। लिक्विडिटी कवर कर चुके हैं, सॉल्वेंसी कवर कर चुके हैं, एक्टिविटी में हम ये ऑलरेडी रेशो कवर कर चुके हैं। एंड टुडे इज द लास्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है जी, समझते हैं वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, प्लीज अंडरस्टैंड करना। वर्किंग कैपिटल मीन्स एक ऐसी कैपिटल जो आपको डे टू डे बिजनेस के लिए चाहिए, जो डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स अगर आप जो भी पैसा करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जो भी पैसा आप करंट असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप कुछ फिक्स असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे, कुछ करंट असेट्स में इन्वेस्ट करोगे। आपने मान लीजिए 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी। जो मशीन खरीदी इट्स अ फिक्स्ड असेट्स, ये आपका वो डे टू डे वर्किंग के लिए नहीं होगा। ये 6 लाख रुपए आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर लॉन्गर पीरियड। बट बात करते हैं करंट असेट्स, जिस चीज़ में आप डील करते हो, जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका कोर बिजनेस है, इसके अंदर आप डील करते हो, उसके लिए जो आपको पैसा लगाना है इज नोन एज करंट असेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर बुक मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप फैक्ट्री है, तो जो बुक को बाइंडिंग करने के लिए मशीन खरीद के लाए, ये जो मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन खरीद के लाए, इट्स अ फिक्स्ड असेट्स। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, बार बार नहीं खर्च करना होगा। बट करंट असेट्स किसे कहते हैं? जैसे कि आपको डेली पेपर मंगवाना होगा, पेपर से आपको क्या करना होगा, सब बाइंडिंग करने के लिए। इसी तरह आपको वहाँ पर डेली में लेबर पैसा लगाना होगा। तो वो कहता है कि जो डेली डे टू डे वर्किंग के लिए जो पैसा चाहिए इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल वो कहता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऐसा क्यों कहता है वो, प्लीज समझना। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कहता है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमने कहा हमारे पास असेट्स है, मान लीजिए करंट असेट्स 10 लाख रुपए की, फिक्स एसेट्स है हमारे पास, यानी मान लीजिए 5 लाख रुपए की, शेयर होल्डर फंड है हमारे पास 6 लाख रुपए का। अब प्लीज़ समझना, हम कहते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स है हमारे पास 6 लाख रुपए के और 3 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है। प्लीज़ समझना, करंट लायबिलिटी हम क्यों माइनस कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास टोटल 15 लाख की असेट्स है, टोटल हमारे पास 15 लाख की असेट्स हैं, लेकिन उसमें से कहता है 3 लाख रुपए तो अभी भी देना बाकी है। तो हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया होगा, हमने 10 लाख रुपए लगाए फिक्सेड्स के लिए और 5 लाख माइनस 3 लाख, इट मीन्स 2 लाख लगाया हमने वर्किंग कैपिटल के लिए। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए तो अभी भी देना बाकी है, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो हम बिजनेस में कितना पैसा लेके आए होंगे, जितना हमने फिक्सेड्स में लगाया प्लस वर्किंग कैपिटल में लगाया, लेकिन जो पैसा अभी भी देना बाकी है वो हम नेट कर देंगे, तो हमारा जेब से कितना पैसा लगा होगा, 2 लाख रुपए। तो ये कहता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये रिप्रेजेंट करती है कि हम अगर ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल करते हैं, जो भी वर्किंग कैपिटल का यूज करके, वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करके जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या जो सर्विसेज रेंडर करते हैं, उससे आने वाला रेवेन्यू कितना है। दैट सिंपली मीन्स कि वर्किंग कैपिटल को हम कितनी बार रोटेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल को हम कितना एफिशिएंटली यूज करते हैं, जिससे कि हम अपनी सेल बढ़ा सकें और सेल बढ़ाने से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें। तो वर्किंग कैपिटल का रोल यही है कि ओवरऑल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी
डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रिप्रेजेंट्स कि वर्किंग कैपिटल को कितनी बार टर्न ओवर किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कितनी बार उस पैसे का इस्तेमाल करके सेल में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ओवरऑल सेल इंक्रीज होगी तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो हम इसे फॉर्मूला देखते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल जो है वो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है किसके बीच में, नेट सेल्स के बीच में और वर्किंग कैपिटल के बीच में। इट मीन्स अगर हमारी वर्किंग कैपिटल रेशियो ज़्यादा आती है, हाई आती है, दैट सिंपली मीन्स कि हम अपना पैसा इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं और उसे सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं, और सेल में कन्वर्ट होने के बाद वो पैसा इजीली रिकवर हो पाता है। अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारी कम होगी, अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो कम होगी, दैट सिंपली मीन्स कि हम अपने जो एफिशिएंट्स, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो वर्किंग कैपिटल है हमारे पास, उसका हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम उस पैसे को सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उस पैसे का हम इजीली कन्वर्जन इनटू सेल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। सारा का सारा पैसा हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। कह रहा है दिस रेशियो is of particular importance in non-manufacturing concerns where current assets play a major role in generating revenue। जहां पर current assets हमारा क्या करती है, मेजर रोल प्ले करती है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। This ratio reveals how efficiently working capital has been utilized in making revenue from operations। इट मीन्स हम कितने अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं वर्किंग कैपिटल का, किस चीज में, रेवेन्यू को जनरेट करने में। इन अदर वर्ड्स इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स वर्किंग कैपिटल हैज बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इट मीन्स हम वर्किंग कैपिटल को कितनी बार रोटेट करते हैं, किस चीज के लिए, रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। कहता है हायर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितनी हमारी वर्किंग कैपिटल रेशियो ज्यादा आएगी, इट मीन्स हम एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं वर्किंग कैपिटल का। एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट असेट्स, करंट असेट्स का इजीली कन्वर्जन हो पा रहा है इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवल्स में। किस चीज में, इन्वेंट्री में, और इन्वेंट्री से किस चीज में कन्वर्ट होगी, सेल होकर ट्रेड रिसीवल में। A low working capital turnover ratio indicates underutilization of working capital। अगर हमारी working capital turnover ratio कम आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी working capital turnover ratio कम है। That simply means कि हम resources का under utilize कर रहे हैं, हम resources को optimally utilize नहीं कर पा रहे हैं। However, a very high turnover ratio of working capital is also dangerous as it is a sign of over trading। देखो हम क्या कर चुके हैं, over trading कर देंगे, that is doing business with too little working capital। ठीक, आगे कहता है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कहीं ना कहीं ये शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल का इंडिकेशन होगा एंड मे पुट द कंसर्न इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ऑन द अदर हैंड अ वेरी लो टर्नओवर रेशियो ऑफ ए वर्किंग कैपिटल मे बी अ साइन ऑफ अंडर ट्रेडिंग। जब हम अगर वर्किंग कैपिटल में पैसा कम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, अंडर ट्रेडिंग का सिंबल होगा इन कंपेरिजन टू वर्किंग कैपिटल। दैट इज द वर्किंग कैपिटल इज इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ये था हमारा वर्किंग कैपिटल का बेस। अब समझते हैं वर्किंग कैपिटल, हमें पता है वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, अब देखते हैं। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 79, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1,30,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न इट मीन सेल्स रिटर्न इज 10,000। जरा बताओ नेट सेल क्या हो जाएगा, कैश सेल दैट इज 1,30,000, क्रेडिट सेल दैट इज 3,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज 10,000 इज इक्वल टू, ये टोटल आ गया हमारे पास 5 लाख। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे कहता है लिक्विड एसेट्स दे रखिए 1,40,000, करंट लायबिलिटी दे रखिए 1,05,000, इन्वेंट्री दे रखिए हमें 90,000। ठीक है जी, अब जरा बताओ लिक्विड असेट्स प्लस इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट्स। ये हम पढ़ चुके हैं। लिक्विड असेट्स है 1,40,000 की, इन्वेंट्री दे रखी है 90,000 की, तो करंट असेट्स कितनी होगी, करंट असेट्स होगी हमारी 2,30,000।
करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 1,05,000 की, तो जरा बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 1,25,000। ठीक है जी। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 4 टाइम्स। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई हमारी 4 टाइम्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी, वो दे रखी है 18 लाख। इन्वेंट्री दे रखी है 3,60,000। ट्रेड रिसीवेबल दे रखी है 1,70,000। मार्केटेबल सिक्योरिटी है 50,000। कैशड बैंक दिया है 20,000। ट्रेड पेबल दिया है 1,40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 10,000। अब जरा देखिए, इन्वेंट्री से लेकर कैश एंड बैंक तक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। ट्रेड पेबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स कितनी आ गई, 3,60,000 प्लस 170 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 6 लाख। एंड करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 1,40,000 प्लस 10 1,50,000। तो जरा बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 4,50,000। एक पार्ट तो निकल गया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 18 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना, 18 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन में सेल दिया होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सेल्स को, बट अगर क्वेश्चन में सेल नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 लाख इज वर्किंग कैपिटल, 18 lakh is cost of revenue from operation and 4,50,000 is working capital is equal to 4 times। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। करंट असेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है। अगर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखी है तो दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी 1,80,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,50,000। तो 1.5 लाख की हमारी आ गई वर्किंग कैपिटल। अब निकालनी है हमें सेल। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 10 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट कहता है कि 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 20%। तो जरा बताओ 10 लाख हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट का 20% हमारा प्रॉफिट है, इट मीन्स 2 लाख प्रॉफिट है। कॉस्ट हमारी कितनी है 10 लाख, तो जरा बताओ रेवेन्यू कितना आ गया, रेवेन्यू आ गया हमारा 12 लाख। ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, रेवेन्यू नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल दैट इज 8 टाइम्स। ठीक है जी। प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान रखना है आपको ये बात, अगर क्वेश्चन में सेल दी होगी तो आपको सेल लेना है, अगर सेल नहीं होगी तो ही आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। करंट असेट्स दे रखिए, करंट लायबिलिटी दे रखिए। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल हम इजीली निकाल लेंगे, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,25,000। ठीक है जी। यहाँ तक आगे देखते हैं, कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख दिया हुआ है। आगे कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। प्लीज समझना, हमने कहा सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी यानी प्रॉफिट। सेल हमें पता नहीं है कितना है, हमने उसे एक्स मान लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 10 लाख रुपए दिया हुआ है और प्रॉफिट कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन्स एक्स का 20% है, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 10 लाख। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लाख इंटू में 5 डिवाइड बाय 4 दैट इज 12,50,000। अब जरा बताओ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इजीली निकल आएगी, नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 10 टाइम्स। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मीन्स हमें एक तो सेल निकालनी है, दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, करंट असेट्स निकालना है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, कहता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखी है हमें, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, एवरेज डेटर दिए हुए, देखो एवरेज डेटर दिए हुए। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स।
ठीक है जी। अब DTR हमें दिया हुआ है 4 टाइम्स, नेट क्रेडिट सेल का हमें पता नहीं है, बट हमें डेटर्स दे रखे हैं, एवरेज डेटर दिए हुए 1,80,000 रुपये। तो जरा बताओ नेट क्रेडिट सेल इससे निकल गई, नेट क्रेडिट सेल होगी हमारी कितनी है, नहीं 1,80,000 इंटू में 4 दैट इज 7,20,000। प्लीज अंडरस्टैंड करना। आगे कहता है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो यानी कैश सेल है वो 25% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम कहते हैं सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब देखते हैं, सेल हमें पता नहीं, हमने एक्स मान लिया, क्रेडिट सेल अभी हमने निकाली 7,20,000 और कैश सेल कहता है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट मीन्स एक्स का 25% होगी हमारी कैश सेल। जरा बताओ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 7,20,000। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 7,20,000 इंटू में 4 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स ये हो गया 9,60,000। ठीक है जी। तो हमारी टोटल सेल जो आ गई वो आ गई हमारी 9,60,000 रुपये। एक काम तो हो गया हमारा। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना था, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हमने निकाल लिया है, कितना 9,60,000 रुपये। ठीक। दूसरा ये नहीं निकालना था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1/3 है। अब देख लेते हैं, हमने कहा 1/3 है, तो हमारी जो टोटल सेल दी हुई है, टोटल सेल्स हमने निकाली 9,60,000 रुपये। ठीक है जी। अब जरा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है इसका 1/3 है, तो 9,60,000 का 1/3 कितना हुआ, 3,20,000। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे, दिस माइनस दिस दैट इज 6,40,000। दूसरा पार्ट भी हो गया हमारा। ठीक है जी। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस वो कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल निकालनी है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिए 8 टाइम्स। अब देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 8, सेल अभी हमने निकाली 9,60,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 1,20,000। हमारा ये वाला पार्ट भी कवर्ड हो गया। नेक्स्ट कहता है करंट असेट्स निकालनी है हमें। क्या निकालनी है हमें, करंट असेट्स। अब देखते हैं करंट असेट्स कैसे होगी। आगे कहता है करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दी है 5,000। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 5,000। वर्किंग कैपिटल अगर 1,20,000 है, वर्किंग कैपिटल अगर 1,20,000 है, करंट लायबिलिटी हमें 5,000 रुपये दी हुई है, तो जरा बताओ करंट असेट्स कितनी हो जाएगी। करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, करंट असेट्स हमें पता नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटी है 5,000, तो जरा बताओ करंट असेट्स कितनी होगी, 1,25,000। इस तरह हमने सारे पार्ट कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कहता है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखी है 12 लाख, करंट असेट्स दे रखी है 5 लाख, टोटल असेट्स दे रखी है 8 लाख। टोटल असेट्स अगर 8 लाख है तो इसमें करंट असेट्स 5 लाख की हैं, तो बाकी फिक्स असेट्स होंगी 3 लाख की। आगे देखते हैं, कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख। चलो जी मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड असेट्स 3 लाख, करंट असेट्स 5 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है 4 लाख। तो जो बाकी बचा हुआ, अगर ये टोटल 8 लाख है तो इधर भी 8 लाख होगा। इट मीन्स जो 2 लाख बचा हुआ है ये करंट लायबिलिटी होगी। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है जी। अब देखते हैं, सबसे पहले कहता है वर्किंग कैपिटल निकालनी है हमें। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे को करंट लायबिलिटी तो पता लग गई, करंट असेट्स हमारे को पता लग गई, तो इट मीन्स हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू हो गया करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। करंट लायबिलिटी निकल गई। दूसरा वर्किंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं जो कि हमारी आ गई 3 लाख। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए नेट सेल हमें दे रखी है क्वेश्चन में 12 लाख डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल कितनी है 3 लाख इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 4 टाइम्स। ठीक है जी। सो इस तरह हम यानी वर्किंग कैपिटल अपना कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर करेंगे। वी हैव डन ऑल द रेशियोज कंप्राइजेस थ्रू बैलेंस शीट which pertains to balance sheet we have covered on the basis of liquidity, solvency and on the basis of turnover which were depend on balance sheet we have done. So on the basis of profitability, on the basis of performance, which would be the ratios we will cover in the next class. For the time being, thank you so much.